लगभग हम सब के जीवन में हर क्षण दृश्य बदलते हैं और वे दृश्य पुराने नहीं होते। बिल्कुल उनका नया स्वरूप प्रकट होता है। और हमारा पुराना देखना उनको बासी दृष्टि से ही देखता है। जिस गांव में मैं रहता था बचपन में, उसके पास की एक घटना मैंने सुनी गांव की, कि उस गांव में जाने का जो प्रवेश द्वार था वो दो घरों के बीच से होकर के गुजरता था। और गांवों में अगर आप कभी आना जाना हुआ हो तो दो तीन तरह के झगड़े आपको बड़े आम मिलेंगे। एक नाली का, अब शायद बदल गया मामला, क्योंकि पहले नालियां खुली होती थी, अब लोग पाइप डाल देते हैं। पहले ऐसे ही बहती थी नापदान। और दूसरा मेड़ का, दो खेतों के बीच में जो विभाजनकारी रेखा होती है उसको मेड़ कहते हैं। तो पूरे खेत में उतनी पैदावार किसान को नजर नहीं आती है जितना उस मेड़ में नजर आती है। तो थोड़ा थोड़ा छील देते हैं मेड़ को, ताकि उनका खेत ज्यादा हो जाए, और उधर वाला व्यक्ति भी वैसे ही छीलता है। तो धीरे 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 मेड़ की जो स्थिति हो जाती है वो बस एक रेखा जैसी हो जाती है। और दोनों एक दूसरे को दोष देते हैं कि तुमने मेड़ ज्यादा काट दिया। तो वहां भी ऐसा हुआ कि दोनों घरों के बीच से जो रास्ता था उसी रास्ते के बीच से नाली निकलती थी। और नाली के बाद उन दोनों घरों के एक पेड़ था, और जो झुका हुआ था रास्ते की तरफ। तो ऐसा होता था कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता था तो नाली को बहुत बचा के जाना पड़ता था, और बचाते बचाते इधर नाली में वो जो सामने मोड़ आता था, ठीक मोड़ भी एकदम अंधा मोड़ था, उसी के बाद पेड़ जो झुका था उसे टकरा जाता था। हर दिन लगभग कोई न कोई चोटिल होता था वहां पे। किसी के कपड़े खराब हो जाते थे नाली में फिसल के, किसी के सिर में चोट लग जाती थी, कोई कुछ न कुछ तो होता ही था। और विशेष करके रात के समय थोड़ा वह मजदूरों का वह टोला था। तो अक्सर मजदूर रात में ही लौटते थे, दिन भर कहीं काम करते थे, और फिर वापस आते समय सब घर के लिए आटा दाल चावल लेकर के लौटते लौटते रात हो जाती थी। तो कितनी भी सावधानी करें, और वो भी पानी कोई सीधे रास्ते नहीं बहता था कि सीधी नाली हो, कच्ची नाली थी, कभी इधर से बहता था कभी उधर से बह जाता था। तो रात में दिखाई भी नहीं पड़ता था, इतनी टार्च वगैरह की कोई उस समय सुविधा नहीं थी। और इस बात के लिए रोज झगड़ा होता था। जो भी व्यक्ति उधर से गुजरता था गाली गलौज देता था। फिर वो उस घर के लोग भी, अ, जिनकी नालियां थी वो भी ताव में आ जाते थे। लगभग रोज की स्थिति बनी हुई थी यह। दीपावली का दिन था। दीपावली में लोग अपने घरों में दिया जलाते हैं। एक लड़की उन्हीं घर, दोनों लोगों के घरों में से, उसने एक दिया ले जा करके उस नापदान के पास में भी रख दिया। उस रात कोई नहीं गिरा, उस रात कोई चोटिल नहीं हुआ।
किसी के कपड़े खराब नहीं। रात भर दिया जला, रात भर लोग आते गए, जाते गए, और ठीक उस कोने पे, उस मोड़ पर, जहां से रास्ता मुड़ता था, वहीं उसने रख दिया। उसने जानबूझ करके रखा भी नहीं होगा। दीपावली में हर जगह दिया जलाते हैं, जहां कूड़ा फेंकते हैं वहां भी रख देते हैं, घर के कोने कातर में रखते हैं। वो बच्ची थी, ले गई, वहां भी रखाई। वह बात आग की तरफ फैल गई कि एक छोटी सी घटना, कि बस एक दिया जला करके रख देना है, और उससे न जाने कितने लोगों की चोटें बचाई जा सकती थी। और वह फिर दिया रोज रखा जाने लगा, और बड़ी खुशी से लोग रख जाते थे। उन्हीं दोनों घरों के लोग रख जाते थे। बाद में तो मैंने एक बार लालटेन वहां देखी थी। वहां पेड़ पर लालटेन टांग दी गई थी। कुल मामला जीवन में इतना है कि बस दिया जल जाए, एक दिया रख दिया जाए उन उन मोड़ों पर, उन उन कोनों पर, उन उन रास्तों पर, उन उन नापदानों पर, जहां से लोग गुजरते हैं। और हमारा आपका होना वह पृथक घटना नहीं है, वह संयुक्त घटना है। आप हम अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि अलग थलग व्यक्ति खुद को समझने के लिए हमको आपको संस्कारित किया गया है। यानी हमारे आप के रूप में होने के लिए संस्कार बद्धता है, जो कहती है कि हम आप अलग हैं। देखिए, ठीक इसी तरीके से दुनिया का हर व्यक्ति समझता है कि वह अलग थलग है। तो हुई ना सबसे कॉमन बात, सबसे सामान्य बात, कि सब ऐसा ही समझते हैं। इसका मतलब ये इसमें कुछ व्यक्तिगत जैसा नहीं है। सबसे सार्वजनिक बात है ये, खुद को अलग थलग समझना।